आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है हिम्मत की, चतुराई की और परिवार के उस अटूट बंधन की जो जुल्म के सामने भी चट्टान की तरह डटा रहता है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। जुल्म के अंधेरों से शुरू होकर एक साहसी पलायन के रोमांच से गुजरकर और आखिर में आज़ादी की एक नई सुबह तक। हमारी कहानी की शुरुआत होती है काशीपुर नाम के एक राज्य से। एक ऐसी जमीन जो एक बहुत ही क्रूर राजा के शासन तले दबी हुई थी और इस जालिम राजा ने अपने राज्य की सभी महिलाओं को कैद कर रखा था। और इसी राज्य में एक किसान था जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अपनी 5 बेटियों को दुनिया की नजरों से दूर एक गुप्त घर में छिपाया हुआ था। तो अब मिलते हैं उस परिवार से जो हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है और देखते हैं कि वो दीवारों के पीछे बाहर के खतरों के लिए खुद को तैयार कैसे कर रहे थे। वो पिता अपनी बेटियों को सिर्फ छिपा नहीं रहे थे, नहीं, वो उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार भी कर रहे थे। वो उन्हें सिखा रहे थे कि अपने हुनर का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है ताकि वो अपनी और एक दूसरे की रक्षा कर सकें। लेकिन जैसा कि होता है, राज हमेशा राज नहीं रहते। एक दिन उस परिवार का भेद खुल गया और उन्हें पकड़कर सीधा राजा के दरबार में ले जाया गया, उसके गुस्से का सामना करने के लिए। अब जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तो बहनों ने कह सकते हैं एक आखिरी गुजारिश की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने अनोखे विशेष गुण दिखाने का बस एक मौका दिया जाए। पहली बहन के सामने एक ऐसी चुनौती रखी गई जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। एक ऐसी परीक्षा जिसे अपने परिवार को बचाने के लिए उसे हर हाल में पास करना ही था। और ये तो वाकई कमाल था। उसने अपनी जादुई शक्ति से उस कपड़े को ऐसा जोड़ दिया मानो वो कभी फटा ही ना हो। ये देखकर राजा तो बस हैरान रह गया। अब राजा तो ये देखकर छिड़ गया। उसने अगली बहन के लिए एक और भी मुश्किल चुनौती रखी और साथ में एक चाल भी चली। उसने चुपके से अपने मंत्री को रसोई से सारा नमक हटवाने का हुक्म दे दिया। लेकिन उस बहन का हुनर तो देखिए। इस धोखे के बावजूद उसने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि पूरा दरबार बस उंगलियां चाटता रह गया। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तीसरी बहन के लिए एक और काम सोच निकाला। एक बेहद गंदी और बिखरी हुई रसोई को सिर्फ 1 घंटे में चमकाना था। और यहां तीसरी बहन ने अपनी अनोखी शक्ति दिखाई। उसने पानी को, जिसे वो अपना दोस्त कहती थी, हुक्म दिया और देखते ही देखते पूरी रसोई पल भर में शीशे की तरह चमकने लगी। बहनें तो हर परीक्षा में पास हो गईं, लेकिन उस जालिम राजा का दिल जरा भी नहीं पसीजा। उसने उन सभी को 7 दिनों में फांसी देने का हुक्म सुना दिया। अब जब मौत सामने खड़ी थी तो आखिरी 2 बहनों ने मिलकर भागने का एक ऐसा शानदार प्लान बनाया जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो चलिए अब कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां इस कमाल की योजना को अंजाम दिया जाता है। प्लान का पहला हिस्सा कामयाब। चौथी बहन ने बस एक बीज से पलक झपकते ही जेल के आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ उगा दिया। और जैसे ही परिवार उस पेड़ पर चढ़ने लगा, सबसे छोटी बहन ने अपनी शक्ति दिखाई। उसके बाल एक मजबूत रस्सी की तरह बढ़कर जमीन तक पहुंच गए, जो उन्हें आजादी की तरफ ले जाने वाले थे। लेकिन तभी उनके भागने की खबर फैल गई। चारों तरफ हड़कंप मच गया और राजा के सिपाही उन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़े। एक जोरदार पीछा शुरू हो गया, पर वो बहनें और उनके पिता भागने में कामयाब हो गए और उनके जाते ही उस जालिम राजा की सत्ता भी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उस अत्याचारी राजा के शासन का अंत होते ही इसका असर तुरंत देखने को मिला। पूरे राज्य को और खासकर काशीपुर की महिलाओं को कैद से आजादी मिल गई। सोचिए, वो परिवार जो कल तक डर के साए में जी रहा था, आज वही पूरे गांव के लिए हीरो बन गया था। सब लोग उनकी हिम्मत और चतुराई का जश्न मना रहे थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। ये दिखाती है कि वो अविश्वसनीय शक्ति क्या कर सकती है, जो तब पैदा होती है जब लोग एक अच्छे मकसद के लिए अपनी अनूठी ताकतों को